जी वेलकम बैक जनाब याद महमूद भट्टी साहब। अब जनाब हम अपना दूसरा जो सवाल है उसके ऊपर बात करते हैं। आपने जो ट्रैफिक निज़ाम के ऊपर आपको बहुत डिस्टर्बेंस हुई है, तो पले माशाल्लाह आप यहीं पे ही हैं, आप पैदा यहाँ पे हुए, पले फिर पढ़े भी यहाँ पे हैं, जॉब भी यहाँ पे की है, इसके बावजूद वहाँ पे आप मोटर बाइक भी चलाते रहे हैं, गाड़ियाँ भी चलाते रहे हैं, उस वक्त आपको महसूस नहीं हुआ? तो अभी आप इतने ज्यादा मतलब आप कह लें कि एलर्जिक हो गए हैं पाकिस्तान की ट्रैफिक से कि अपने आप को बड़ा अनसेफ समझते हैं, कि कैसे महसूस हुआ आपको? जब हम लोग यहाँ पे थे तब ये चीजें नॉर्मल लगती थी, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। जब हमने बेहतर चीजों को देखा तो वहां से पता चला कि नहीं इससे बेहतर। लेकिन आप अगर देखें यहाँ पे भी दो किस्म के निजाम चल रहे हैं। अब मोटरवे पे जाए वहां पे लोग रूल भी फॉलो करते हैं, सारा कुछ होता है, जिस लेन में रहना उस लेन में उसने जाना है, स्पीड लिमिट्स को भी फॉलो किया जाता है। जैसे ही आप अंदरून शहर आते हैं कोई किसी को नहीं पता, जीटी रोड पे आप सब जीटी रोड पे आ जाए, जीटी रोड पे गाड़ियां दो जा रही है, तीसरा जो है ना लॉन्ग वे से वो उधर से निकल के जा रहा होगा, हाई बीम पे चल रहा होगा। हाई बीम के बारे में मेरे देर में सिर्फ ये चीज आती है, अगर जिस चीज जगह पे शहर के अंदर चिंगची हैं और दूसरा मोटर बाइक या छोड़ ही देना, वो तो उनको कोई उनको सिर्फ आगे वाला पहिया बस घुसना चाहिए, बाकी वो चिंगची को सेड़ लेते हैं। अच्छा जी, तो इससे चाहे अगली को गाड़ी को स्क्रैच हो रही है या कुछ हो रहा है, किसी को मसला हो, उसको कोई परवाह नहीं। मतलब ये एलर्जी है आपको यार? जी, ये इससे और ये समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी में लोग हैं, किधर जाना किधर है इन्होंने। और आप 4 बजे का टाइम दे, आएंगे 6 बजे। वैसे आप रोड पे देखें तो पता चलता है कि जल्दी में है, बस पहुंच रहे हैं, लेकिन टाइम पे कभी। अच्छा, जहां तक तो मोटरवे की बात है ना, वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर उस तरह से बना के, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल भी लोग आते हैं। लेकिन जो आप मिजाज आपने देखा है ना जीटी रोड का, रंदरूर शहर का, लाहौर में भी या बाकी शहरों में भी, जेल में भी, तो ये आपको नजर आया है जिग जैग ही है ना इसमें, और लोगों का आगे जल्दबाजी ये वो, और उसके बाद लड़ाइयां भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। इसके मामले में एक गाड़ियां लगती हैं, नो पार्किंग के ऊपर पार्क की हुई है और दूसरे ने उस गाड़ी निकालना चाह रहा है तो वो फंसा हुआ है, उसकी इमरजेंसी है। इसी तरह जो है वो यू टर्न के ऊपर होता है, गाड़ी ने टर्न करनी है, यू टर्न पर पार्क करके बैठा हुआ है, और वहां पे अगर बात कहते हैं, वो कहता है तुम कौन होते हो, वो कहते गाना हाथ में ले आई होती है, कहते मैं मारूंगा। तो इस तरह के जो मिजाज है ना, वो असल में बुनियादी तौर पे ये है कि करप्ट कंट्री, करप्ट प्रैक्टिस। मैं इसी साइड पे, मैं ठीक है, ताकत, सिफारिश, पैसा, इक्वली लॉ इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं है फॉर ऑल, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुअर और रिचेस्ट। अब आपको मैं इस तरफ आने से पहले सिर्फ इतना बता दूं कि आप देखें ये इस्लामाबाद से अगर आप दुबई जाए ना तो 3.5 घंटे की फ्लाइट है, और कराची से अगर जाए तो 1 घंटे में दुबई पहुंच जाता है। ये आम लोग जिनके से आप परेशान हैं, ये और एलीट क्लास, हमारी ये शराफिया, ये हुक्मरान तबका, वहां जाके देखें सारे बड़े मुहज्जब होते हैं, बड़े क्यू में लगे होते हैं, ठीक है, बड़े किसी जगह पे नो पार्किंग पे पार्किंग नहीं करते, किसी इशारे को क्रॉस नहीं करते, वहां पे बड़े मुहज्जब होते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं है? ये सवाल है ना। तो इसमें मसला ये है, मैं इसकी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। वहां पे ये कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इक्वली है सबके लिए, इस वजह से वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है माफी की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखें, आप ट्रैवल करते हैं ना, आते जाते रहते हैं, तो अगर आप देखें जो ही आप फ्लाइट लैंड होती है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे, तो वहां पे प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं, किसी का MNA, किसी का MPA, किसी का वजीर, किसी का ब्यूरोक्रेट, किसी, तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो लेके वही से कानून की धज्जियां बखेरते हुए बंदे को बाहर लेके आते हैं, ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है जी। ये यूके में देखा आपने इस तरह हुआ, एयरपोर्ट नहीं होता, सिर्फ आपको वहां पे और दूसरी एक और चीज बताऊं, वहां पे एक और चीज होती है, चाहे आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप इमिग्रेशन में पहुंचते हैं तो वही बंदा आपको सेम लाइन में नजर आएगा। इसका मतलब है कि आपने जितनी बात की उसमें यही चीज आती है कि लाकानूनियत, बिल्कुल लाकानूनी, क्योंकि यहाँ पे माइट एंड, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि अगर ये कानून पसंद हो जाए ना, जी मतलब एक ट्रैफिक का निजाम, मैं कहता हूँ अभी ये मरियम नवाज जो है ना, इन्होंने क्रैकडाउन किया है नजायज तजावुजात के ऊपर, बड़े बड़े रोड खुले भी हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक क्रैकडाउन ये ट्रैफिक के निजाम पे कर देना, इसके ऊपर इक्वली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो जाए फॉर ऑल, विदाउट मतलब जो है ना डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुअर और रिच, सबके लिए बराबर कर देना, एक सख्त किस्म का काम करे, कसम से पाकिस्तानी कौम मुहज्जब भी हो जाए, इत्तेदाल पसंद भी हो जाए। और सबसे बड़ी जो है ना वजह यही है कि मैं, मेरे नजदीक ही है, मैं नहीं महसूस करता हूँ कि अगर
ट्रैफिक का निजाम यहाँ पे ठीक हो जाए, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। लोगों के अंदर जो है ना मुहज्जब भी हो जाएंगे, लोगों के अंदर इत्दाल भी आ जाएगा। ये जल्दबाजी है ना, जो क्रॉस करना लेफ्ट से राइट से आगे से पीछे से, फिर गुस्से होना आंखें अताड़ना, ये सारा खत्म हो जाए। यही है ना, यही रवैये हैं जो बंदे जो है ना बताए जंगली लोग हैं, ये इनको कानून का पता नहीं है। लेकिन जब ये कानून को फॉलो करेंगे ना, क्यू में लगना है, इशारा क्रॉस नहीं करना और ये चीज नहीं करनी, तो ये पाकिस्तानी कौम एक मुहज्जब कौम बन सकती है। बिल्कुल। और ये मुहज्जब कौम भी बन सकती है, मोतदिल कौम भी बन सकती है। लोग इनकी तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक इसकी तरफ सोचेगा कौन है? इसकी तरफ सोचना उन्होंने है जिन्होंने हाथ में ताकत है जी। वो ताकत वाले लोग, तो आपको पता है, एक मिसाल आपको केपी की शायद है, एक बहुत बड़ा है था, उसने एक पुलिस वाला यूनिफॉर्म में था, वर्दी में, तो उसने ना उसको भी रगड़ा दे दिया, यानी कि उसको भी मार दिया। क्या बना उसका? उसको कोई इंसाफ मिला? कुछ नहीं मिला। अगर इंसाफ मिल जाता, पता चल जाता। तो ये जो बड़े मगरमच्छ है ना, फ्यूडल्स हैं, ताकतवर लोग तबके हैं, असल में इन्होंने कानून का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर इस वजह से पूरी कौम इनका जो है ना भुगत रही है। नहीं, वो सिविल सुपरमेसी की बात कर सकते हैं। शुरू मैंने वहां से किया, लेकिन आप देखें ना मरियम साहिबा का भी, तो फिर जब वो निकलती है तो उनके साथ भी 50 गाड़ियां निकलती हैं ना, तो उनके लिए रोड बंद की जाती है ना। वैसे हाँ, ये भी कंसेप्ट गलत है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो असल में मेरे रहा है, यानी कि ये गुलाम रहे हैं, इनके ऊपर जो है इनको हजारों मरबों की जमीनें आगे पीछे खुली छुट्टी दी हुई थी। तो अभी आप यही समझ सकते हैं कि वो तो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक मकसद के लिए जो मुल्क को आजाद कर दिया, लेकिन बेसिकली आजादी ऐसी नहीं हुई, अवाम को नहीं मिली, उनके मखसूस तबकों को आजादी मिली है, तो वो उसी तरह अपनी काम शाम कर। नहीं, दूसरे एंड पे देखे, मैं भी पिछले वीक लाहौर गया हुआ था, अंडरपास बहुत अच्छे बने हुए हैं, रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई है, सारा कुछ है, लेकिन लोगों को जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा कि इनका इस्तेमाल किस तरह से, तो सब कोई फायदा नहीं। तो वो सारे एजुकेशन तो लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से होगा ना जी। ट्रैफिक का कानून मौजूद है ना, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि अच्छा काम किया गया है, अंडर जो पास बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, मोटरवे बने हैं, मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, लेकिन सारे अच्छों के साथ कानून को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, वरना ये सारी चीजें बेकार है। बिल्कुल बेकार है। वो जो पैसा वहां पे लगाया जा रहा है, अगर वो कौम बनाने में लगाया जाएगा तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। बाद में ये चीजें भी बन सकती हैं, लेकिन ये है कि जब तक कौम नहीं बनेगी तब तक कौम इस तरह नहीं बनेगी। कौम तो बनेगी अपना कानून की इम्प्लीमेंटेशन से। बिल्कुल, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो है ना वो सबके लिए बराबर होगा, खास उसमें नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, MNA हो, MP हो, कोई भी हो, ताकतवर तबका हो, जज हो, जर्नल हो, कोई भी हो, सबके लिए जब कानून इक्वली इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी ना, फिर उसके बाद कौम बनेगी। ये कौम बनाने के लिए ये नहीं है कि आप उसके लिए लंबी तकरीरें करने से कौम बनेगी, या एजुकेट आप स्कूल खोलने पड़ेंगे, उसमें उनको सारों को आपको दाखिला देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। कानून का जो है ना इम्प्लीमेंटेशन, इक्वली इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल, ठीक है, ये जब तक नहीं होता ना, तो हमारे मुल्क में, मैंने शुरू में आगाज ही कहा था ना, करप्ट कंट्री करप्ट प्रैक्टिस, ठीक है, उस वजह से फिर ताकत, सिफारिश और पैसा, इन तीन चीजों के साथ ये मुल्क चल रहा है। आपके बहुत सारे लोग कहते नहीं है कि मतलब वकील करने की लोड़ नहीं, जज ही कर लो, ऐसा क्या मतलब है? मतलब कानून नहीं है ना, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर हॉस्पिटल में कोई मसला है पाकिस्तान, आप यूके में तो आप इस सिस्टम है, यहाँ पे यह कि एक बंदा बीमार हो जाता है, पूरा टब्बर ही बीमार हो जाता है। वो जो उसकी वजह क्या है, पूरा टब्बर क्यों बीमार होता है? भी ये हॉस्पिटल में डॉक्टर की सिफारिश, पैसा, किसी की फोन कराना, किसी को प्राइवेट चेकअप करा के फिर लेके जाना, वो पैसे बंदे के पास नहीं है, वो सारी चीजें उसे करनी है, फिर उसको खाना पचाना, अटेंडेंस देना। तो अब वहां पे यूके में तो नहीं है, वहां तो मरीज बीमार हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। आपने शाम को 4 बजे मिलने के लिए दिल है, वहां पे अटेंडेंस की जरूरत नहीं, वहां पे बंदे को पैसा देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो टब्बर इसलिए बीमार हो जाता है, एक तो जनाब अटेंडेंस की जरूरत है, सुबह दोपहर शाम उसको खाना देने की जरूरत है, फिर डॉक्टरों को सिफारिशों के लिए, फिर घर में लोग तीमारदारी करने के लिए आते हैं, मैं उनको बोतलें पिलानी है, वो कारोबार करेगा, जॉब करेगा, या अपने मरीज को दिखाएगा। ये इसलिए जनाब इसमें ये प्रॉब्लम है। तो खैर बात तो ट्रैफिक की हो रही थी, लेकिन क्योंकि बात बीच में आपने वो कर दी तो मैंने कह दिया कि जज ही कर लो। तो इस तरह का निज़ाम है, हम दुआ ही कर सकते हैं। बल्कि हम इस फोरम से मरियम नवाज साहबा को, जो वज़ीर आला है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, काबिल सताइश हैं। और अवाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बहुत काम किया है, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है, कॉलेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, अभी
लैपटॉप्स की भी, हम उनसे कहेंगे जरा ट्रैफिक के कानून पे भी थोड़ा तवज्जो दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ जनाब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं याद मोहम्मद भट्टी साहब का कि जनाब थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने हमें आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।